नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने उठाया है, जो ऑर्गनली मैंने उठाई है, जो स्ट्रक्चर मैंने उठाया है, वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला एक लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख रहा है। ये एक सेल का मेम्ब्रेन है, ये मैंने आज ही आपको पढ़ाया। दिस इज अ लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल सेल्स के पास, यूकैरियोटिक सेल्स के पास भी होती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल्स। तो बैक्टीरियल सेल्स के पास एक स्ट्रक्चर है, एक फ्लैजेला है, जो कि बैक्टीरियल सेल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। तो एक मशीन फिट की गई है बैक्टीरियल सेल में ताकि वो मूव कर सके, तो वही मशीन के बारे में हमने पढ़ना है। ये जो मशीन है, अगर मैं इस वीडियो को ऑन करूँ तो देखो ये मशीन कैसे घूम रही है। And can reverse direction on a ये मशीन रिवर्स में भी घूमती है, ये मशीन फॉरवर्ड में भी घूमती है। quarter of a turn and turn about 40 nanometers in size. सो जो बोल रहा है उसको नहीं, मुझे देखो, ये देखो, ये है, ये फ्लैजेला, और ये पूरा का पूरा फ्लैजेला का यूनिट है। ये उसका वो पार्ट है जो हिल रहा है, दैट इज़ मूवेबल पार्ट, और ये वो पार्ट है जिसकी वजह से ये पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो फ्लैजेला इज बेसिकली मेड अप ऑफ, फ्लैजेला इज अ whip like structure, ये दिख रहा है, it is a whip like structure, it is a long thin whip होता है चाबुक जैसा, long thin whip like structure, ठीक है। प्रोटीन से बना होता है, और जो वो प्रोटीन है उसका नाम है फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना है, ठीक है। सिंगल है, दिख रहा है, सिंगल। स्ट्रैंडेड है। तो फ्लैजेला एक पतला सा चाबुक जैसा स्ट्रक्चर है, ये मूवमेंट करेगा, और इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर रहा है। ये वो स्ट्रक्चर है जो इसको हिलाने में हेल्प कर रहा है। दिस इज अ मशीन बिहाइंड दिस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड, दिस सेक्शन इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। सो ये पूरा ओवरऑल फ्लैजेला है। मूवमेंट कौन करता है, फिलामेंट करता है। मूवमेंट करवाता कौन है, ये, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इसको आराम से एक बार देख लो। कैन यू सी, ये फ्लैजेला है, और ये हमारा प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया है। और ये फ्लैजेलास हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में, या मूविंग। ये ऊपर से हमें दिख रहा है कि हमें ये इसको हमने बोल दिया कि विप थिन स्ट्रक्चर विच इज हेल्पिंग इन मूवमेंट, जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब हम देखें कि अंदर से कैसा दिखता है, कैसे मूव कर रहा है। सो फ्लैजेला के 3 पार्ट्स, फ्लैजेला के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं फ्लैजेला के, ठीक है। तो केमिकल नेचर कैसा है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लैजेला इज अ thread-like structure arising from the cytoplasm. ये आता साइटोप्लाज्म से, arising from the cytoplasm. Got it? थिन है, देखने से पता चल रहा है, elongated है, लंबा है। और ये केमिकल नेचर क्या है इसका, कि ये फ्लैजेलिन से बना हुआ। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर, ये फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन, ठीक है।
देखो कैसे मूवमेंट हो रही है। सो ये है आपका फ्लैजेला। या मैं इसको ड्रॉ करूँगी, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट एज सिंपल कि फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के 3 हिस्से हैं। एक ये हिस्सा जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। एक ये हिस्सा, देखो ये क्या है, ये भी लिपिड का लेयर पढ़ा है ना हमने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज अगेन अ लिपिड लेयर, दिस इज हाउ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे बनाइए ना हमने कल। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड का बाई लेयर है यहाँ। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फ्लैजेला, ये जो चीज़ है, ये अभी हमने वीडियो में भी देखा कि वो कैसे मूव कर रहा था। हम देखते हैं मैम अच्छा इसने तरक्की कर ली, या मैम इसका रिजल्ट अच्छा आ गया, पर पीछे की जो मशीन है, पीछे जो उसने मेहनत की है, वो अलग चीज़ है। ये मूवमेंट कर रहा है, पर एक्चुअल मूवमेंट करवा रहा है उसको अंदर की मशीन। ये जो मशीन है, ये कहाँ, देखो कहाँ पे एम्बेडेड है, ये सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। कैन यू सी, ये कहाँ पे एम्बेडेड है, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। और ये सेल मेम्ब्रेन से निकल के बाहर है, तो ये सेल मेम्ब्रेन में मशीन जो है वो क्या है, एम्बेडेड है। और ये है हुक, तो सेकेंड हिस्सा आ जाएगा हुक। हुक इज अ जॉइंट बिटवीन फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। नो दिस थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड बेसल बॉडी। थर्ड पोर्शन क्या है, बेसल बॉडी। तो ये फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट। फिर आती है ये हुक, और हुक के अंदर ये फिलामेंट अड़ा हुआ है। बेसल बॉडी मूव करती है, हुक जो है वो मूव करती है, और जिसकी वजह से फिलामेंट क्या करता है, मूव करता है। दिस इज हाउ इट मूव्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फिलामेंट के बारे में। सो अगर हम फिलामेंट को देखें, ऐसी फिलामेंट, सो फिलामेंट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, फ्लैजिलन प्रोटीन। ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, दिख रहा है आपको, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन। ठीक है, ऑफ द फ्लैजिला। ये टोटल फ्लैजिला है। दिस इज फिलामेंट, दिस इज हुक, दिस इज बेसल बॉडी। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, फ्लैजिला बना रहे हैं। सिर्फ बाहर का जो नज़र आता है वो फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला एक्चुअल में 3 चीज़ें हैं। दिस इज योर हुक, दिस इज योर फिलामेंट, जिसमें से फिलामेंट सबसे लंबा यूनिट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, या अंदर से अगर आप इसको खोलेंगे, इट इज होलो, ये अंदर से खाली है, होलो, रिजिड, मजबूत है, और सिलेंडर शेप में है। होलो है, रिजिड है, और सिलेंडर शेप में। ठीक है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू हुक। ये किसके साथ कनेक्टेड है, सो ये है आपके पास फिलामेंट, ये वाला हिस्सा। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, सबसे लंबा पोर्शन है फ्लैजिला का। अंदर से अगर आप इसको खोलोगे, ये खाली होगा, बट ये रिजिड होगा। खाली नहीं होगा, यूनिट्स होंगे, वो हम बाद में देखेंगे क्या यूनिट्स हैं। होलो है, रिजिड है, और सिलेंडर की फॉर्म में है, और ये हुक से कनेक्टेड है। दिस इज योर हुक। ये किससे कनेक्टेड है, हुक से जो है वो कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड टू हुक आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर है, पर हुक ने इसको पकड़ के रखा है। कनेक्टेड टू हुक आउटसाइड द सेल। गॉट इट। फिर सेकेंड पोर्शन आ जाता है आपका हुक। तो मैं आपको हुक बता देती हूँ। हुक जो है, हुक इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, कर्व्ड स्ट्रक्चर, छोटा है, शॉर्ट, कर्व,
किसमें एम्बेडेड है, देखो किसमें एम्बेडेड है, सेल मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, किसमें एम्बेडेड है, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड, ठीक है। और ये क्या कनेक्ट कर रहा है, फिलामेंट को और बेसल बॉडी को, इट इज कनेक्टिंग फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, कनेक्टिंग फिलामेंट एंड बेसल बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे बेसल बॉडी कैसी होती है, तो ये हमने हुक के बारे में पढ़ा। थर्ड पोर्शन हमारे पास आएगा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सर्कुलर है इन स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो इसमें ये सर्कुलर है और इसके अंदर छोटे छोटे रिंग्स हैं, ये क्या है, छोटे छोटे रिंग्स। तो बेसल बॉडी इट इज सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, ये कैसी है, और ये भी किसमें एम्बेडेड है, इन सेल मेम्ब्रेन, ये देखो पूरी सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, इसमें एम्बेडेड है, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। सो यू हैव अ फिलामेंट, यू हैव अ हुक, फ्लैजेला हैव अ फिलामेंट, फ्लैजेला हैव अ हुक। फिलामेंट बाहर का, आप किश्ती चलाते हैं, जब हम किश्ती चलाते हैं, राफ्टिंग करते हैं, तो हम एक ओर पकड़ते हैं, चप्पू पकड़ते हैं और उसको चलाते हैं, आप किसी स्पीड बोट पे बैठते हैं तो उसके बाहर स्पीड बोट की डायरेक्शन के लिए मशीन लगी होती है, मशीन के बाहर एक चप्पू जैसा लगा होता है, जिस तरफ मूव करते हैं गाड़ी उस तरफ चल पड़ती है। तो फ्लैजेला ये जो पोर्शन है ये मूवमेंट कर रहा है, इस तरफ राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे का मूवमेंट, ये इसको पकड़ के रख रहा है और असली मूवमेंट का कारण है बेसल बॉडी। इसमें ये रिंग्स होती है, इसमें क्या लगी हैं, रिंग्स लगी हैं, क्या लगी हैं, कैन यू सी द मूवमेंट, दिस इज फिलामेंट, आप देख सकते हो इसकी मूवमेंट, ये फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलेन प्रोटीन, इन्होंने खोल के दिखा दिया आपको अंदर से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस भी बता दिया है। फ्लैजेला नो मेम्ब्रेन कवरिंग ऑन फिलामेंट ऑफ फ्लैजेला, यूकैरियोट में कवर होता है, ये हुक है, और ये बेसल बॉडी है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कैसे मूव कर रहा है, रिंग्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये रॉड है, ये रिंग्स मूव कर रहे हैं, रिंग्स है, ये है रिंग्स आर्म, ये हो गई बेसल बॉडी। ये है इसकी रॉड और ये है रिंग्स, ये क्या है, रिंग्स, ये क्या है इसके, रिंग्स। बेसल बॉडी को शाफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो रिंग्स है आपकी, ये अटैचमेंट शो करती है सेल एनवेल्प से, मतलब वो अटैचमेंट शो, सेल एनवेल्प में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब आता है, तो ये अटैचमेंट शो करती है, ठीक है। और आपका जो बेसल बॉडी है वो कहाँ कहाँ पे एम्बेडेड है, एम्बेडेड एम्बेडेड इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, कहाँ कहाँ है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने ये पोर्शन दिखाया, तो मान लो इसके ऊपर सेल वॉल है, तो ये मान लीजिए यहाँ सेल वॉल है, इसमें भी आपका कुछ पोर्शन जो है वो आपका बेसल बॉडी का एम्बेड करेगा, ठीक है। फिर आती है हुक, दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द फ्लैजेला, ये सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है, मतलब ये सेल वॉल से बाहर निकल आता है, तो दिस इज योर हुक, पेनिट्रेट द सेल वॉल, ये सेल वॉल से थोड़ा सा बाहर आएगा और उसके ऊपर लगा होगा फिलामेंट जो कि बिल्कुल बाहर होगा, ठीक है। इट एक्ट एज ए यूनिवर्सल जॉइंट, ये यूनिवर्सल जॉइंट का मतलब होता है जो इसको हुक क्या करता है, एक यूनिवर्सल जॉइंट का काम करता है, यूनिवर्सल
जॉइंट का काम करता है। ये फिलामेंट को एंड बेसल बॉडी को जोड़ता है, लिंक करता है, लिंक फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। सो बेसल बॉडी इज मूविंग, रिंग्स आर मूविंग, सो द रॉड इज मूविंग, सो द हुक इज मूविंग एंड द फिलामेंट इज मूविंग। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव का भी बड़ा अच्छा दिखाया है इस एनिमेशन में। तो ग्राम नेगेटिव में देखो और ग्राम पॉजिटिव में देखो। ग्राम नेगेटिव में ये देखो मेम्ब्रेन है, और ग्राम पॉजिटिव में हुक, फिर सेल वॉल, ये है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में 2 ही रिंग्स हैं, ग्राम नेगेटिव में 4, ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग्स हैं, 2 3 4, यहाँ पे 2 ही रिंग्स हैं, 1 एंड 2। ठीक है, ये आ गया हुक। हुक हमेशा सेल वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या, हमने उस दिन भी पढ़ा था कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। ठीक है, ये रिंग्स को बोलते हैं एस रिंग्स। क्या बोलते हैं? एस रिंग्स। ठीक है, और ये जो रिंग है एस एंड एम रिंग्स, यहाँ पे एस रिंग आएगा। तो यहाँ पे सेल वॉल बहुत थिक होती है, तो ये रॉड जो है इसको यहाँ से पेनिट्रेट होगी सेल वॉल से। यहाँ पे देखो ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये ग्राम नेगेटिव है ना, इसके ऊपर एक लिपिड का लेयर और होगा, लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर होता है, इसको उसमें से भी निकल के जाना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखो सेल ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक है, तो इधर 2 रिंग्स, ये रॉड इसमें से शाफ्ट जा रहा है, ये हुक सेल वॉल को पेनिट्रेट करके जा रही है। यहाँ पे सेल वॉल पतली है, यहाँ पे सेल वॉल थिक है। पढ़ा ना हमने, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पे कैसी है? मोटी है, तो यहाँ पे सेल वॉल को पेनिट्रेट करके जा रही है। ग्राम पॉजिटिव के पास LPS नहीं होता, आउटर लेयर ऑफ लिपिड्स नहीं होती, ग्राम नेगेटिव के पास होती है, तो इसलिए 2 रिंग्स क्या हो गई, एक्स्ट्रा आ गई। और यहाँ पर आपका हुक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट, सेल वॉल और ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड को भी भेजता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज फिलामेंट, दिस इज हुक। देखो ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, है ना, और इसके अलावा इसके ऊपर एक और लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर आता है, आउटर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ग्राम पॉजिटिव में होती है। अब ये रिंग जा रही है, 4 रिंग्स है, ये बेसल बॉडी, बेसल बॉडी में 4 रिंग्स बन गई, L रिंग जो घूम रिंग, S रिंग, T रिंग, S रिंग एंड M। ठीक है, और ये हुक है, फिर ये फिलामेंट इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे कितने रिंग्स आ गए ग्राम नेगेटिव में? 4 रिंग्स आ गए। कितने रिंग्स आ गए? 4 रिंग्स आ गए। यहाँ पे रॉड्स एक्स्ट्रा क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि यहाँ पे एक आउटर लेयर का स्ट्रक्चर ज़्यादा आ रहा था, दैट इज़ वाई रॉड्स जो हैं, ये जो रिंग्स हैं, ये एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। ये रॉड होती है जो इन रिंग्स को पटे, ये रिंग्स घूमती हैं, फिर ये हुक चलती है और फिर ये फिलामेंट चलता है। तो यहाँ पे आप दोबारा से, सो 2 तरह के सेल्स हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हमने डिफरेंस पढ़ा है, ग्राम पॉजिटिव में थिक सेल वॉल होती है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन होता है, थिन सेल वॉल होती है, बड़ी पतली होती है। इसके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा, दोनों में होता है। पर अगर आप ग्राम पॉजिटिव को देखोगे, अगर इसको पेप्टिडोग्लाइकेन थिक मिला है, बट इसको एक्स्ट्रा लेयर, देखो ये एक एक्स्ट्रा लेयर है जो कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। ग्राम नेगेटिव में ये एक एक्स्ट्रा आउटर लिपिड का लेयर आता है, आउटर लिपिड लेयर। ग्राम पॉजिटिव में आउटर लिपिड लेयर नहीं है। तो यहाँ पे ये फिलामेंट है, फिलामेंट तो होता ही बाहर,
दिस इज हुक। यहाँ पे हुक जो है वो सेल वॉल से पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही है। जनरली हुक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हुक जो है वो सेल वॉल से पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे हुक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके क्या कर रही है, इट इज़ कमिंग आउटसाइड। अब इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 2 रिंग्स है, इसे बोलते हैं एस रिंग, एक यहाँ पे 1 पेयर ऑफ, एक जोड़ा रिंग का होता है। ये रिंग्स हैं, ये घूमेंगी ना, अभी आपने उसमें भी देखा 1 पेयर ऑफ रिंग है। ये 1 पेयर ऑफ रिंग में एक एस रिंग है और एक एम रिंग, एस रिंग और एम रिंग। एस रिंग जो होती है वो सेल वॉल के साथ एम्बेडेड होती है बड़ी मजबूती के साथ, ठीक है। एस रिंग किसके साथ अटैच होती है, टू द इनर थिक लेयर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। तो एस रिंग किसके साथ अटैच होती है, टू द इनर थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और जो आपका एम रिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड या अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। अब इधर आ जाओ, ग्राम नेगेटिव में एस भी है एम भी है, ठीक है। एस रिंग जो है वो आपका सुपर मेम्ब्रेन, मतलब वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। एम रिंग भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। यहाँ पे एक सेट अलग से देना पड़ता है, क्यों, और उस सेट का नाम है, दिस इज़ योर एल रिंग और दिस इज़ योर पी रिंग। एल रिंग का नाम क्यों पड़ा एल रिंग, दिस इज़ एल रिंग। देखो यहाँ पे एक टेंशन है कि एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, यहाँ नहीं दी हुई तो ये 2 रिंग से काम चल जाता है। यहाँ पे एल और पी को क्यों देना पड़ा, क्योंकि एल रिंग जो है एल रिंग इज अटैच टू लिपोपॉलीसेकेराइड, इसको इससे अटैच है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर से अटैच है। किससे अटैच है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर से। और पी रिंग नाम से पता चलता है पेप्टिडोग्लाइकन, जो थिन पेप्टिडोग्लाइकन है, इससे अटैच है। एस यहाँ पे एस रिंग यहाँ पे सुप्रा मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन है बट उसके ऊपर अटैचमेंट है, सुप्रा मेम्ब्रेन। और एम रिंग यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे 2 रिंग्स एक्स्ट्रा देनी पड़ी, तो ग्राम पॉजिटिव है ओनली 2 रिंग्स। सो ये लिख लेना प्लीज। तो अगर हम जनरल बोले, हमारे पास एक फिलामेंट, एक हुक और एक आ गया बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में रिंग्स हैं और रॉड है। रिंग बेसल बॉडी से एम्बेडेड इन बट ऑब्वियस अगर फिलामेंट को पकड़ना है तो बेसल बॉडी को कहाँ अटैच होना पड़ेगा, सेल एनवेल्प में अटैच होना। सेल एनवेल्प में ऐसे कर लोगे, सेल एनवेल्प में एम्बेडेड है, उसमें फंसा हुआ है और उसमें से हुक निकल रही है, उसके ऊपर फिलामेंट, और फिलामेंट मूव करता है तो पूरा बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है। उसको मूव कौन कराता है, बेसल बॉडी उसको मूव कराती है। रिंग्स मूव कर रही हैं, हुक मूव कर रही है और फिलामेंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडीज। अब बेसल बॉडीज में रिंग्स हैं, जिसमें ये आउटर लेयर में उसमें 2 ही रिंग से काम चला दिया गया, और जिसमें आउटर लेयर है उसमें 4 रिंग्स लगाए। एल रिंग जो है वो लिपोपॉलीसेकेराइड के साथ अटैच कर रही है, ये इसके साथ कर रही है, ये सुपर मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लेस होगी, ये जो खाली जगहें होती हैं इन दोनों की स्पेस, इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ये आपका मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। दिस इज़ हाउ अ फ्लैजेला वर्क्स। मैं फिर से एक बार इसकी वीडियो एनिमेशन दिखा देते हैं, इसको ध्यान से देखो। दिस इज फिलामेंट जो मूव कर रहा है, हुक किसको मूव करवा रही है। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। हम प्रोकैरियोट्स में जो कवरिंग है फिलामेंट के अराउंड वहाँ पे नहीं होती है, यूकैरियोट्स बेटर है, उसमें कवर भी आ जाता है। ये हुक है, ये बेसल बॉडी है। तो ये बेसल बॉडी देखो, ध्यान से देखोगे तो मूव कर रही है, दिख रही है कि सीट पर्पस ये मूव कर रही है, रॉड मूव कर रही है और फिर हुक मूव कर रही है। मशीन है, देखो कितनी ब्यूटीफुल मशीन हमारी बॉडी के अंदर लगी। सेल वॉल के एम्बेडेड है सब कुछ अंदर, हुक भी, ये सब सेल वॉल के। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्यों ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके पास ये लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर है। गॉट इट। देखो ये भी एक बड़ा अच्छा एनिमेशन मुझे दिखा। दिस इज बेसल बॉडी, देखो बेसल बॉडी मूव कर रहा है,
दीज आर योर रिंग्स, अगेन 4 रिंग्स हैं। दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मूव कर रहा है, हुक मूव कर रही है और सारा मूव कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल है, हमें इतना डिटेल नहीं करना। ये बहुत डिटेल्ड है, मैंने इतना डिटेल में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पुरानी, आपके पास अगर नई बुक है तो सेल एनवेलपमेंट मॉडिफिकेशन वाला चैप्टर खोलना, सेल स्ट्रक्चर में मिलेगा। अगर पुरानी बुक है तो 129 पेज नंबर 129 पेज नंबर पे लिखा है बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल्स मूव भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। इफ मोटाइल दे हैव दैट फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, कि उनके सेल वॉल से एक फिलामेंटस एक्सटेंशन जो है वो निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। पहले 129 पेज निकालो पुरानी बुक में, वहाँ पे पैराग्राफ दिया होगा, उसको साथ साथ अंडरलाइन करना। कहता है बैक्टीरिया शो अ कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो सेल सरफेस से निकल के बाहर निकलता है। दिस इज योर फिलामेंट, हियर इज योर हुक, हुक ने इसको पकड़ा हुआ है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड बिसाइड फ्लैजिला। उन्होंने इतना ही बताया, इससे ज़्यादा बाकी हम डिटेल जो है वो सारी कर चुके हैं। सो फिलामेंट के 3 हिस्से मैंने आपको, फ्लैजिला के 3 हिस्से मैंने आपको बताया। यू हैव 1 फिलामेंट, सेकेंड हमने पढ़ा हुक एंड थर्ड हमने पढ़ा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी 2 रिंग्स किस में है, ग्राम पॉजिटिव, और 4 रिंग्स किस में है, ग्राम नेगेटिव। 2 रिंग्स कौन कौन सी है, एस और एम। एस रिंग यहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन के साथ जुड़ी है, अटैच टू थिक पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। एंड एम नाम से पता चलता है सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी है। 4 रिंग यहाँ पे हैं आपके पास, एल जो लिपो सबसे पहली परत जो है लिपोपॉलीसैकेराइड उसके साथ, पी, एस एंड एम। तो यहाँ पे 4 रिंग्स हैं। गॉट इट। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम फ्लैजिला कितनी तरह से लगा होता है। सो व्हाट इज फ्लैजिला? फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिला इतने मीटर लॉन्ग होता है, माइक्रोमीटर, दिस इज माइक्रोमीटर लॉन्ग, इतनी इसकी डायमीटर है। पोलर फ्लैजिलाज होते हैं, लेटरल फ्लैजिलाज होते हैं। पोलर होता है ये जब एक साइड पे होगा, लेटरल होता है जब साइड पे फ्लैजिला होगा, तो उसे लेटरल फ्लैजिला बोलते हैं। एक होता है मोनोट्राइकस, देखो ट्राइकस को बोलेंगे फ्लैजिला, क्या बोलेंगे, फ्लैजिला, क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। अगर मोनो होगा तो 1 फ्लैजिला, तो जिसके पास 1 फ्लैजिला है वो मोनोट्राइकस, ठीक है। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। जब आप इसको साइंटिफिकली लिखेंगे तो ऐसे करके लिखना। फिर लोफोट्राइकस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, एक ही साइड पे कितने सारे फ्लैजिला। फिर आता है एम्फी, एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फीट्राइकस, ओनली 1 साइड फ्लैजिलम ऑपरेट्स एट अ टाइम, 2 साइड्स पे हैं पर एक जाएगा। फिर आता है पेट्रीट्राइकस, बहुत सारे फ्लैजिलास हर साइड से निकल रहे हैं, जिसे बोलते हैं पेट्रीट्राइकल। फ्लैजिला का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन भी है यहाँ पे। तो देखो क्या डेफिनेशन है, ये नाम है फ्लैजिला के हिसाब से कंफ्यूज है। मोनो माने एक, ट्राइकस से एक आ गया, लोफोट्राइकस एक ही साइड से बहुत से एग्जाम्पल्स लिख लेना। एम्फी मतलब 2 है, एक इधर है एक इधर है। पेट्रीट्राइकस हर तरफ से जो है वो निकल रहा है। तो ये पर बहुत अच्छी एनिमेटेड वीडियो मिली मुझे, ये देखो, ये मोनोट्राइकस देखो एक। मोनोट्राइकस फ्लैजिला क्लॉकवाइज करता है, एक ही सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया, एक ही डायरेक्शन में। एम्फीट्राइकस को देखो कैसे मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लोफोट्राइकस, टफ्ट्स ऑफ फ्लैजिला एट 1 साइड, ये लोफोट्राइकस है कि ग्रुप ऑफ, टफ्ट होता है ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एक ही साइड पे, देखो कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है।
रेट्रोट्राइकस की मूवमेंट देखिए आप। रेट्रोट्राइकस को तो जो पूरे सरफेस को कवर करें, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड कि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। सो एक बार ध्यान से देखना, मैंने बहुत कोशिश की कि एक विजुअल दे सकूँ कि आपको समझ आए कि फ्लैजेला होता कैसा है, ठीक है। देखो, समझो, आराम से सुनो, समझ आएगा, ठीक है।